नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास पेशकश में जिसका नाम है ज्योतिष जीवन और हम। दोस्तों, अब आपका कोई भी सपना आपसे दूर नहीं, कोई भी खुशी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, या फिर यूं कहें कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि आपको आपके सारे ख्वाब पूरे करने के राज बताने के लिए और साथ ही साथ ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए, आपको कुछ ऐसे योग बताने के लिए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से वो शख्सियत आ चुकी हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ज्योतिषी अरुण शर्मा जी की। अरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अरुण जी, जब भी हम अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं या फिर खुशियों की बात करते हैं, अक्सर सोचते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सारे सपने चुटकियों में पूरे हो जाएं। क्या वाकई में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं, कोई इस तरीके के योग होते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। जब भी हम इन सब चमत्कारों के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, उस समय हम एक बात भूल जाते हैं, ये चमत्कार जिन योगों के द्वारा किए जा रहे हैं, अगर हम उनको जान लें तो उस चमत्कार को हम और ज़्यादा सुनहरा बना सकते हैं। जी। देखिए, ग्रहों की युतियाँ जब 2 या 3 ग्रह एक साथ बैठे हों एक ही भाव में, उनका भाव स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद हम उन योगों को नाम देते हैं। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। विभिन्न प्रकार के योग आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही विराजमान हैं। ज़रूरत है उनको जानने की। जब हम उनको जान लेंगे तो जैसा कि आपने अभी कहा कि हम अपने सपने तो पूरे करेंगे ही, लेकिन उन सपनों के पीछे कारण क्या है वो जानकर हम उन सपनों को और बेहतर तरीके से पूरी दुनिया के सामने ला सकेंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर है। मैंने सुना है कि कर्मों के द्वारा हमारी कुंडली का निर्धारण होता है, कर्मों के द्वारा हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। क्या कर्मों के द्वारा ही योग का भी निर्धारण होता है? देखिए, इसको थोड़ा विपरीत कर लें। कर्मों के द्वारा योग का निर्धारण नहीं होगा, योगों के द्वारा कर्मों का निर्धारण होगा। बहुत खूब जी। यदि योग आपकी कुंडली में है तो देर सवेर वो आपके लिए वह कर्म सामने ले ही आएगा, जिसके द्वारा आपको जीवन में सफलता या असफलता जो भी हो वो मिलेगी। जी। अब हम बढ़ते हैं योग की तरफ। जैसे कि दर्शकों को से हमने वादा किया था अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि कुछ ऐसे योग आज हम उनको बताने जा रहे हैं जो उनके हर सपने को पूरा कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, मैं तो राजा हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। ये गज केसरी योग होता क्या है, किस तरीके से ये कुंडली में बनता है? देखिए, इसमें अगर तकनीकी पक्ष को देखें तो बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो और बुध या शुक्र की चंद्रमा के साथ युति हो अथवा दृष्टि भी हो तो भी गजकेसरी योग बनता है। जिस प्रकार आपने कहा कि आपकी कुंडली में भी गजकेसरी योग है, ऐसे लोग बहुत महान कार्य करने वाले, बड़ी से बड़ी सभा में कुशलता से अपने आप को सिद्ध करने वाले, और यदि चंद्रमा बलवान हो जाए तो अपने बल से, अपनी शक्ति से भी लोगों को परास्त करने वाले। ऐसा कहें कि ये लोग कभी हारते ही नहीं हैं। इनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो उनके जैसे जीवन में बनेंगे। गजकेसरी योग का कुंडली में होना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो जातक आज सफल हैं और आप जिस मुकाम पर पहुंचते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है गजकेसरी योग का। तो गज केसरी योग इस तरीके का योग है कि इंसान अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। मतलब जब एक इंसान ये कहता है कि वक्त उसका साथ दे रहा है और उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी, उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते सब कुछ पाया है, तो वो ये पहचान ले कि उसकी कुंडली में गज केसरी योग है। अच्छा, क्या जो योग होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? जरिए बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसकी एक वजह है, जब हम जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म के संवत को लेकर के जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो ग्रह स्थितियां पहले से ही तैयार होती हैं जी। क्योंकि आपका लग्न आपने नहीं चुना, आपके जन्म देने वालों ने नहीं चुना,
वह तो स्वतः होता है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति का दिया हुआ। अब उसमें जब हमने ग्रह आरूढ़ किए तब पहले दिन मालूम नहीं था कि इस जातक को हम ये योग देंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो तो प्रकृति प्रदत्त है, जब जैसा योग बनेगा वैसा ही आप व्यवहार करेंगे, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। बस कहना सिर्फ इतना ही है कि जब आपको मालूम पड़ जाए तो आप कर्म भी उसी तरीके से करेंगे कि आपको उस योग का लाभ रहे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी योग हमारे कुछ ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण योग होते हैं, कुछ ये भाग्यशाली योग होते हैं, जब हमारी कुंडली में ये बनते हैं और एक इंसान जब किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाता है, उसको पता लगता है कि उसकी कुंडली में गज केसरी योग है या फिर हंस योग है, इस तरीके के योग जब उसे पता लगते हैं, तो क्या उसके पता लगने के बाद उसे कुछ अपने कर्मों में भी कुछ बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल। इसके लिए हम सबसे पहले जो आपकी कुंडली जांचते हैं उसमें आपको बतलाते हैं कि आप इस योग से विभूषित हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जीवन में इन योगों से लाभ हो सकता है जी। और आप जब उसके हिसाब से अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका लाभ आपके जीवन में 2 गुना हो गया है जी। और आप हानि से बचते हैं और कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। तो फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है और जो योग हमारी कुंडली में है जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं उसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वो योग हैं जो आपको सुखों की तरफ लेकर जाते हैं, आपको खुशियों की तरफ लेकर जाते हैं। अब गज केसरी योग के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। एक हमने सुना है मल्लिका योग कोई होता है। मल्लिका जो है वो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये योग सिर्फ लड़कियों की कुंडली में ही होता है। किस तरह का योग है ये? देखिए, बात करते करते बोलते बोलते बहुत सारे शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है। इस मल्लिका योग को अगर हम कहें मालिका योग तो ये बिल्कुल सही नाम है। मालिका योग। मालिका योग ऐसा व्यक्ति बहुत धन वैभव का स्वामी होता है, बहुत से रथ वाहन, आजकल हम कह सकते हैं बहुत सारे व्हीकल्स का मालिक होता है, बहुत धनशाली होता है और धन छूटता भी नहीं ऐसे लोगों से, स्वतः आता ही चला जाता है। इनके लिए लोग जो प्रार्थना करते हैं वह अनजाने लोग होते हैं, सब तरफ से इनको आशीर्वाद मिलता है। तो ये इस मालिका योग के अंदर वैभव, धन और सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए इस योग का नाम मालिका योग कहलाया है। तो मालिका योग में ग्रहों की क्या स्थिति होती है? देखिए, जब 7 भाव में 7 ग्रह शुभ स्थान में हो और 3 ग्रह उच्च के हों तो मालिका योग बनता है जी। और इसमें आपको कुछ करना नहीं, पहले की तरह ये स्वतः होता ही है। और जब यह योग कुंडली में बन जाए तो हम उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपना व्यापार भी आरंभ कीजिए ताकि आप 2 गुना फायदा उठा सकें। तो मालिका योग जो है ये क्या जन्म से ही एक बच्चे को मिलता है या फिर ये अपने कर्मों के द्वारा, इस जन्म के कर्मों के द्वारा मालिका योग को बनाया जा सकता है? मैं फिर वही बात कहूँगा कि योग सभी जो हैं वह प्रकृति प्रदत्त हैं। जन्म के समय जो लग्न आ गया, स्थितियों बन गई ग्रहों की, उनके हिसाब से ये योग बन जाते हैं जी। तो हमने यहाँ पर गज केसरी योग की बात की, मालिका योग की बात की, लक्ष्मी योग मैंने बहुत से लोगों से सुना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की जब भी बात होती है अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, लक्ष्मी नहीं आती या फिर पैसा टिकता नहीं है, और कुछ लोगों को बैठे बिठाए एक खजाना कहीं से मिल जाता है। क्या वो लक्ष्मी योग होता है? देखिए, ऐसा ही कहते हैं, कभी किसी को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। सभी व्यक्ति अपने अपने भाग्य के हिसाब से कर्म करते हैं जी। अब लक्ष्मी योग की बात करें, भाग्येश केंद्र में हो, त्रिकोण या उच्च का हो करके लग्नेश और नवमेश की युति हो तो लक्ष्मी योग बनता है। ऐसी स्थिति में जातक को स्वतः ही रूपवान होना, गुणवान होना और धार्मिक होना ये उसके गुणों में आ जाता है। अब जो व्यक्ति सुंदर हो, गुणवान हो, धार्मिक हो, अधर्म की कोई बात ना करता हो, लक्ष्मी स्वयं उसी के पास दौड़ी चली आती है जी। और उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, वो धनाढ़ होता है, उसके पास धन संपदा पुत्र की कमी नहीं होती। ये लक्ष्मी जो है, जो इस प्रकार के योग से आती है, वह कभी पाप कर्म करके नहीं आती, इसीलिए वह देर तक रुकती है और लोग उसके बारे में कहते हैं यह व्यक्ति तो लक्ष्मी योग लेकर के जन्म हुआ है जी।
बिल्कुल ठीक। तो ये जो लक्ष्मी योग है या फिर इतने सारे योग की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो योग हैं ये कुंडली में आपने बताया कि किस तरीके से बनते हैं, पर क्या एक इंसान किस तरीके से जान सकता है कि उसकी कुंडली में ये योग हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि इंसान की कुंडली से ये योग कुछ समय बाद स्वतः ही चले जाएं? हालांकि आपने कहा ये सब ग्रहों की प्लेसमेंट ही कुछ ऐसी होती है आपके जन्म के समय कि ये योग बन जाते हैं, पर क्या कुछ बुरे कर्मों की अगर बात करें तो उसके द्वारा ये योग गायब भी हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कर्मों का बहुत महत्व है। यदि हम अपने योग के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें उनकी हानि भी उठानी पड़ सकती है। जी। ज्योतिष कभी भी आपको बने हुए योगों के ऊपर न कर्म करने की सलाह नहीं देता। सदैव कर्मशील रहना और अपनी कुंडली का समय समय पर निरीक्षण करवा करके और उसमें उद्धृत योगों का लाभ लेने की प्रेरणा देते रहना, यह ज्योतिषी का काम है। अरुण जी, आप जैसे जो ज्योतिषी हैं, जो ज्ञानी ज्योतिषी हैं, उनकी नज़र इतनी पारखी होती है कि उनसे तो कुछ छिपता नहीं है। क्या एक इंसान की कुंडली में एक से ज़्यादा योग हो सकते हैं? जैसे गज केसरी योग भी हो उसकी कुंडली में, लक्ष्मी योग भी हो, हंस योग भी हो, क्या ऐसा आपने देखा है अभी तक अपने जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, गज केसरी योग बना, उसके साथ साथ केमद्रुम योग आ गया। अब जब जब केमद्रुम योग साथ में आएगा तो जातक की बुद्धि पर सबसे पहला उसका असर हो जाएगा। वो बालक निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि उसे क्या करना है, तो आने वाला धन, आने वाला सुख, आने वाली संपदा उसे वह व्यक्ति दूर भागेगा। जब जब इस योग से हम ग्रसित होंगे, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम अपने जीवन में धार्मिकता को लेकर के आए, धर्म को माने, न्यायप्रिय रहें, तो यह योग की महिमा कम हो जाती है। तो आपने केमद्रुम योग की आपने चर्चा की है। ये योग कौन से ग्रहों की स्थिति से बनता है? देखिए, चंद्रमा प्रथम या द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में लग्न से केंद्र में कोई ग्रह ना होना, तब केमद्रुम योग बनता है। दरिद्र विपत्तियों से ग्रसित और पीड़ित व्यक्ति जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनको यही बताते हैं कि आप अपनी कुंडली की जांच करवाइए, देखिए कहीं केमद्रुम योग तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका उपचार अवश्य करना चाहिए। जी, तो ये एक तरीके का परेशान करने वाला योग है। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो थे अच्छे योग जो हमें जीवन में तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं, पर अगर आपकी तरक्की में रुकावट आ रही है, आपकी खुशियों में रुकावट आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग हो। आप एक बार अपनी पत्री का निरीक्षण जरूर करा लें। अब बात करते हैं हंस योग की। इसके बारे में भी मैंने बहुत से लोगों से सुना है, ये किस तरीके का योग होता है? देखिए, गुरु स्वराशि का उच्च का होकर केंद्र में पड़े और लग्न बलवान हो तो जातक को हंस योग होता है। जी। शासक, राज सरकार और उच्च पद पर आसीन अक्सर हमने देखा हंस योग से प्रभावित हैं। जब जब हंस योग किसी की कुंडली में आएगा तो बालक ऐश्वर्य से युक्त, बहुत सुखों को भोगने वाला और हंस के समान न्यायप्रिय होगा, जो सदा दुग्ध पान करेगा, पानी को छोड़ देगा। जी, तो मतलब जिस इंसान की कुंडली में हंस योग होगा वो चुनेगा ही हमेशा अच्छी चीज़ों को। अक्सर हम कहते हैं कि उसका डिसीजन जो है ना वो हमेशा सही होता है, वो जो भी निर्णय लेता है वो सही लेता है। तो हो सकता है वहाँ पर उस इंसान की कुंडली में हंस योग हो। अरुण जी, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए और आपके पास वक्त की इतनी कमी होती है, फिर भी आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर देते हैं, हमारे दर्शकों को ज्योतिष का सही ज्ञान देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। और भी बहुत से योग हैं जिसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, ज्योतिष का ज्ञान पाने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, तो इसके लिए हमारी अगली पेशकश देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर अधूरी रह गई है, कोई जिज्ञासा अभी भी आपके मन में है या फिर किसी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, तो आप अरुण जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनके नंबर्स हैं 01165811161 और 09811284334। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है astro_arunSharma@yahoo.com। तो फिलहाल हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत।
नमस्कार।